हेलो फ्रेंड्स, हाउस टू होम बाय वंदना जैन में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर है, जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपना 2 बीएचके अपार्टमेंट किस तरीके से प्लान करें, जिससे आपको दो फायदे होंगे कि एक तो आपका जो घर है वो बहुत ही लग्जरियस दिखेगा और लग्जरियस दिखने के साथ साथ उसमें कॉस्ट कटिंग कहाँ-कहाँ की जा सकती है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड टू नो ऑल द टिप्स फॉर ऑल द रूम्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घर का थीम। सबको अपने लिए एक बहुत ही लग्जरियस और एक बहुत ही फैंसी सा घर चाहिए होता है, बट इसके अंदर आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। रादर देन आप इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपका जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। सबसे पहले क्या चूज़ करना है आपने, एक ऐसा थीम, एक ऐसा कलर पैलेट जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल हो, ताकि अगेंस्ट उसके अगर आप कोई भी डेकोरेटिव चीज़ लगाते हैं या कोई भी आप फर्निशिंग डेवलप करते हैं तो वो उसके साथ बैलेंस हो जाए और बहुत ज़्यादा आपका जो स्पेस है वो मल्टी कलर्ड या बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्टिंग ना लगे, क्योंकि जितना स्पेस छोटा होता है उसमें हम कलर कॉन्ट्रास्ट कम से कम यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पूरे घर के लिए एक ही कलर पैलेट यूज़ करें और ज़्यादा कलर्स या बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट ना करें। तो उसके लिए सजेशंस क्या है कि आप वाइट कलर का बेस रख सकते हैं, आइवरीज रख सकते हैं, बेजेस रख सकते हैं, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करता हुआ गोल्डन कलर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो मेटालिक इम्पैक्ट है और जो फिनिश है वो लग्जरियस फील ऐड करता है। नंबर 2 टिप इज़ कि हर कमरे का जो दरवाज़ा है या जो खिड़की है उसका भी एक अपना रंग होगा, उसकी भी अपनी एक पॉलिश होगी। तो सजेशन ये रहता है, क्योंकि जगह कम है तो उस पर्टिकुलर दरवाजे का भी जो रंग है वो भी मीडियम ब्राउन रखें, लाइट ब्राउन रखें और डार्क वॉलनट कलर का जो पॉलिश होता है वो ना रखें, क्योंकि उससे भी जो कलर ब्लॉकिंग होती है वॉल पर वो बढ़ जाती है और कमरा छोटा लगने लगता है। नंबर 3 टिप इज़ कि जो भी आप फ्लोरिंग ले रहे हैं उसमें आप रियल स्टोन की जगह टाइल्स का यूज़ करें और बाथरूम्स के अंदर आप एंटी स्किड टाइल्स का यूज़ करें। कलर पैलेट आप हमेशा न्यूट्रल रखें, जिससे जो स्पेस है उस पर लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है और उसमें भी आप कोई पैटर्न यूज़ ना करें। नेक्स्ट इज नंबर 4 टिप इज़ कि जो वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आई लेवल के ऊपर कैबिनेटरी या बहुत ज़्यादा डार्क कलर के जो ज्योमेट्रिकल फ्लोटिंग शेल्स या बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट्स या पैनलिंग ना दें, क्योंकि जितना आप वॉल के ऊपर ब्लॉकेजेस या पेंटिंग्स या कैबिनेट्स या स्टोरेजेस देते हैं उससे आपका कमरा बहुत छोटा लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम बहुत ज़्यादा वॉल के ऊपर ब्लॉकिंग ना करें और हम एक हेड वॉल बना लें, जिसके ऊपर हम चाहे तो अपना एलसीडी का कंसोल लगा लें, या हम उस पर्टिकुलर वॉल के ऊपर अपना बच्चों के कमरे में स्टडी यूनिट लगा लें, या फिर हम मास्टर बेडरूम के अंदर एलसीडी का जो पैनल होता है वो बना लें। तो ऐसे करने से जो आपका चारों तरफ का कमरा है उस पर बहुत ज़्यादा आपको क्लियर स्पेस मिलता है और जिसकी वजह से आपका जो स्पेस है वो छोटा नहीं लगता है। नेक्स्ट टिप इज़, जब भी आप किचन की प्लानिंग करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उसके अंदर भी बहुत सारे पैटर्न्स या बहुत सारे मटेरियल्स के कलर्स ना यूज़ करें। जो आपका अंडर कैबिनेटरी होती है काउंटर की, उसको हमेशा गहरे रंग से डेवलप करें, बट क्योंकि अगर ये छोटा स्पेस है तो इसके अंदर हम लाइट कलर्स को सजेस्ट करते हैं, बट वो एकदम हाई ग्लॉस हो, जिसकी वजह से उसकी जो क्लीनिंग है वो बहुत इजीली हो पाए। और आपको अगर उसमें आपने बहुत ज़्यादा 3D का पैनल कोई लगवा लिया MDF का और उसके ऊपर डिको पेंट करा लिया, या आपने उसके ऊपर बहुत ग्रूविंग करा ली या हाई टेक्सचर पैनल लगवा लिए, तो उसकी वजह से जो उसकी क्लेंजिंग है, जो उसका लुक है वो बहुत डर्टी रहता है। तो इसीलिए सजेस्टेड ये है कि आप उसके अंदर हमेशा लाइट कलर्स का यूज़ करें, बट इनकेस अगर आपने डार्क कलर का सिलेक्शन कर लिया है तो फ्लोरिंग का और जो सीलिंग है उसका कलर बहुत लाइट रखें, ताकि उसके अंदर बैलेंस हो जाए। देन काउंटर का जो पत्थर का जो आपका कलर होता है वो, और जो बैक स्प्लैश होता है, बैक स्प्लैश मतलब कि जो आपका अंडर कैबिनेट एरिया है और जो ओवरहेड कैबिनेट है उसके बीच में जो हम एक टाइल लगा देते हैं, वो पट्टा जो होता है वो काउंटर से बिल्कुल मैच करता हुआ लगाएं, ताकि ब्लॉकिंग ना हो जाए और बहुत ज़्यादा
जो स्पेस है वो डिवाइडेड होता ना लगे इससे। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि जो पर्टिकुलर एरिया रहेगा उसके अंदर अगर आपने दो डिफरेंट मटेरियल्स लगाए तो उसका जो एक रिएक्शन है, जो उसका एक स्पेस के साथ कनेक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो आप अगर ग्लास लगाते हैं, पीछे मोज़ेक लगाते हैं, तो उसके अंदर ग्रेनाइट वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। ग्रेनाइट इज़ द बेस्ट स्टोन दैट यू कैन यूज़, और इंजीनियर्ड कोरियन मार्बल लगा सकते हैं आप। सो इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको दोनों को मेंटेन करने में इक्वल एफर्ट लगाना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जो ओवरहेड कैबिनेट होता है उसमें आप जो अपने शटर्स बनवाते हैं वो ग्लास के या फ्रॉस्टेड ग्लास की बनवाएं, ताकि उसके अंदर जो लाइट लगी होती है, जो उसके अंदर सामान लगा होता है, उससे भी एक सेंस ऑफ डेप्थ का एक इल्यूजन क्रिएट हो और वो आपका जो स्पेस है वो बड़ा दिखे। अगर आप उसको भी ब्लॉक या सॉलिड कर देते हैं तो वो जो फ्लश्ड शटर्स होते हैं उससे आपका जो सेंस ऑफ स्पेस है वो क्रिएट नहीं हो पाता है, राइट। ऑल्सो हमेशा ऐसे प्लान करें कि किचन के अंदर कोई ना कोई नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और एग्जॉस्ट होना चाहिए। उससे आपका जो किचन है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा लिट लगता है। और जो फॉल सीलिंग होनी चाहिए, फॉल सीलिंग आपके किचन में अगर आपने प्लान करी है तो वो ही एक ऐसा एलिमेंट रहता है जहाँ पर हम कुछ स्टाइलिश सा जो लेवलिंग होती है, कोव लाइटिंग होती है, लाइट्स का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो प्लान कर पाते हैं, क्योंकि किचन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वॉल्स नहीं मिलती स्मॉल अपार्टमेंट्स में। सो आई होप कि आप ऐसे कुछ टिप्स को जब प्लानिंग में यूज़ कर लेते हैं, जो आपका ओवरऑल डिज़ाइन होता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टिप इज़ कि घर में बहुत ज़्यादा पार्टीशंस यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा फर्नीचर्स यूज़ ना करें। अगर लिविंग रूम में भी आपने एक सोफ़ा लगाना है तो आप 3+2 वाला जो सेट आता है वो ना लगवाएं, आप एक L सेक्शन सोफ़ा लगवाएं, जिससे कॉन्टिन्यूटी आपकी जो आपका जो एक स्पेस है वो एक कॉन्टिन्यूस सा एक लाइन वर्क फॉलो करता है और वो स्पेस लेंथ वाइज बड़ा लगता है। नेक्स्ट टिप इज़ कि अगर आपको कहीं अपने कमरे में या फिर लिविंग रूम में या किड्स रूम में लाइट्स का प्रोविज़न यूज़ करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो सबसे खूबसूरत और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लाइट वर्क होता है वो लिविंग रूम के लिए रखें और बहुत ज़्यादा उसको हम फोकस में ला सकते हैं। ये अपने आप में एक डिज़ाइन फोकल पॉइंट बन जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा डेकोर या जो सुवेनियर्स या जो आपके एक्सेसरीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा शेल्फ के ऊपर या बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स के ऊपर शो पीसेस वगैरह नहीं लगाने पड़ेंगे। अवॉइड इसलिए करने के लिए भी हम कहते हैं ताकि वो जो जितना मिनिमलिस्टिक और जितना आपका एक क्लीन एंड क्लियर स्पेस हो वो आपके रूम में दिखाई दे, राइट। नेक्स्ट इज़ कि अगर हम अपना जो बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो मास्टर बेडरूम के अंदर एक हेड वॉल को आप अपना एक हाईलाइट दे सकते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप जो अपने वार्डरोब्स होते हैं, वार्डरोब्स आप अपने ओपनेबल शटर्स की जगह स्लाइडिंग शटर्स के दें और उस स्पेस को भी आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स बना रहे हैं वो हाई ग्लॉस कर दें और लाइट कलर कर दें, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से जो आपका स्पेस है वो बहुत ज़्यादा खुला खुला और बड़ा लगता है। और ये भी प्लान कर सकते हैं कि जो आपका वार्डरोब है उसी में आपको एक इंटीग्रेटेड ड्रेसिंग टेबल भी मिल जाए, जिसकी वजह से जो आपकी कॉन्टिन्यूटी है ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स कम्स टुगेदर और आपका जो एक एरिया है वो बहुत अच्छे से प्लान हो जाता है। ठीक है, इन केस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है कि आप सेपरेटली अपना जो स्पेस है वो एक ड्रेसिंग टेबल के लिए लगाएं, देन ट्राई एंड फाइंड आउट कि अगर कमरे में कोई ऐसा पिलर है जिसके पास आपको थोड़ा सा भी एक निश मिल रहा है या जगह मिल रही है, तो उसी पर्टिकुलर पिलर के पास प्लान करें कि आप छोटे छोटे शेल्फ्स लगा लें और एक फ्लैट जो आपका फुल लेंथ मिरर होता है वो वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज़ कि अगर आपके पास जो मास्टर बेडरूम है उसमें थोड़ा सा भी स्पेस है तो आप प्लान करें कि आपका जो साइड टेबल है, अगर आपका जो बेड साइड टेबल है उसमें जो ड्रॉर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टोटल हाइट को कवर ना करें, मतलब जो के फुल एंड टेबल्स होते हैं वो फुल हाइट होते हैं वो आपके पूरे के पूरे कवर ना करें, क्योंकि उससे भी एक ब्लॉक्ड सा लुक आता है आपके बेड्स के दोनों तरफ और जो स्पेस है वो थोड़ा सा सॉलिड और क्लोज्ड लगता है। सो यू कैन एक्चुअली हैव ओनली एक्सटेंडेड बेड एंड टेबल्स फ्लोटिंग ऑन द वॉल so that the base of the end tables is totally free and it looks all the more open and spacious.
नेक्स्ट टिप इज जब सो बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास स्पेस की अपने घर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं किड्स रूम। सो किड्स रूम में बहुत बारी क्लाइंट के साथ बात करके ये समझ आया है कि बच्चों की अपने अपने पर्सनल चॉइसेस और लाइकिंग्स होते हैं, तो वो न्यूट्रल कलर पैलेट को या सिंपल डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा इंडोर्स नहीं करते हैं। सो इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर अस कि उनको कैसे कन्विंस किया जाए। तो उसके लिए एक तो यूटिलिटी का ध्यान रखें, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के अराउंड होती है, प्लेइंग के अराउंड होती है, टॉयज़ के अराउंड होती है, तो उनके कमरे में बहुत ज़्यादा स्टोरेज की प्लानिंग करें। तो चाहे वो आप बेड के अंदर दें, चाहे वो आप वार्डरोब के अंदर दें और उसको फुल हाइट बना के दें, या जो उनके बेड साइड टेबल्स हैं या जो हेडबोर्ड के पीछे का स्पेस है, अगर आप उसमें भी स्टोरेज देना चाहें तो आप उसको भी प्लान कर सकते हैं। बस यही है कि जो आपका प्लानिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो स्टोरेज है उसकी वजह से कमरे में क्रैम्पनेस नहीं आनी चाहिए, और जो जितना हो सके स्लीक डिज़ाइन, जितना हो सके लाइट कलर्स का यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि जो रूम है वो अपने आप में बैलेंस्ड लगे। नेक्स्ट वी कैन थिंक अबाउट कि जो बच्चे जो स्टडिंग एज में बच्चे होते हैं उनको स्टडी टेबल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और अब तो आजकल जो क्लासेस हो गई वो सारी फ्रॉम होम होने लगी है, वर्चुअल क्लासेस होने लगी है, तो उनको अपना एक डेजिग्नेटेड स्पेस चाहिए होगा जहाँ पर वो अपना लैपटॉप और अपना जो काम है, असाइनमेंट्स वगैरह हैं, वो कर सके क्लासरूम्स के जैसे। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव दी स्टडी टेबल इन द रूम्स। सो सजेशन यही रहता है कि आजकल ऑनलाइन बहुत सुंदर सुंदर स्टडी टेबल्स मिलने लगे हैं जो बहुत कम जगह लेते हैं, फोल्डेबल होते हैं और आपका जो स्पेस है वो मल्टी यूटिलाइज करवा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप जो स्टडी टेबल हैं वो स्टैटिक कारपेंटर से ना बनवा के, जो बाज़ार में मिलती हैं जो एकदम फिक्स्ड फीचर्स के साथ आती हैं, वो ना लें। ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसका आप एक टूर ले सकते हैं और आप वो अपने कमरे में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज़ कि अगर आपके कमरे के अंदर बहुत सारे दरवाजे होते हैं तो उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पर, वॉल्स पर प्लानिंग डिज़ाइन की नहीं कर पाते हैं। तो इन केस अगर आपके कमरे में बालकनी है या बाथरूम का दरवाज़ा आ रहा है या विंडोज़ आ रही हैं तो उसकी भी आपके पास एक वॉल के ऊपर एलिमेंटल एग्जिस्टेंस रहती है, तो वहाँ उस रूम के अंदर आप किसी भी तरीके का कोई वॉल फीचर या पेंटिंग या बहुत ज़्यादा सुवेनियर्स या शो पीसेस, अलग अलग तरीके के पिन बोर्ड्स वगैरह ना लगाएं, क्योंकि उसकी वजह से जो आपका कमरा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकल ब्लॉकिंग हो जाती है और आपका जो स्पेस है वो क्लीन भी नहीं लगता और ओपन भी नहीं लगता। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपको लगता है कि आपका जो किड्स रूम का प्लानिंग है उसमें दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा अपने अपने कलर्स को लेकर रिजिड हैं और वो चाहते हैं कि उनके कलर्स डेफिनेटली आएँ और वो अपने कलर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो व्हाट यू कैन डू, आप उनके जो कलर पैलेट की चॉइसेस हैं उनको उनके ओरिजिनल सेंस में ना लेके आप उन कलर्स का या तो टिंट्स यूज़ कर लें या फिर उसी पर्टिकुलर कलर का पेस्टल टोन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा कमरा है वो डिवाइड भी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगता है। और what you can do, keep the background of the walls pure in white or beige colors और and let the soft furnishing मतलब कि जो कर्टन्स हैं, कार्पेट्स हैं, पिलोज हैं या बेडशीट्स हैं, उनके क्विल्ट्स हैं, वो सारे के सारे उनके फेवरेट कलर्स या कार्टून कैरेक्टर्स थीम में आप डेवलप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो आपके रूम्स की प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा। If you like the video, please do subscribe our channel. In the next coming videos, we are going to be sharing the checklist. How do you have to do your home construction and what are the good questions and what are the checklists to see before you hire a contractor and before you start the construction of your building. I hope you like these videos. Stay tuned with House to Home. Have a very good day. Thank you.